बहुत सारे मत हैं। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों को हनुमान जी को छूना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं छूना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं छूना चाहिए? तो कहते हैं वो ब्रह्मचारी जी हैं इसलिए नहीं छूना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं इसलिए स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। एक बात कहूं, ये सर्वदा मिथ्या है, इस बात में कोई बल नहीं। अरे वो ब्रह्मचारी हैं, पर उनके सन्मुख खड़े होने वाली स्त्री कौन है? सब छोटी बच्चियां हैं उनकी, सब बेटियां हैं उनकी, उनके सामने स्त्री है कौन? हाँ, उस भाव में जाता कौन है वहां? एक बात हमेशा ध्यान रखना, मनुष्य और ईश्वर की चीजें तुलनात्मक नहीं होती आपस में, इनको आपस में एक जैसा समझा नहीं जाना चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागी हो। अरे वो परमात्मा है, वो तत्व है, वो इंसान, पुरुष, स्त्री, इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। ये सब किन चक्करों में तुम पड़े हो? स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया, जब कोई बहुत बड़ा हो जाता तो उस संत की लेखनी में स्त्री तत्व आ जाता, वो अपने आप को कहने लगते कि मैं स्त्री हूं, मैं बैरन पगली भई लिखने वाला पुरुष है। जब बड़े बड़े संत अपनी अंतिम लेखनी में अपने आप को परमात्मा की पत्नी मान लेते हैं, क्यों? पतित पावन तो है ही वो पतियों के पति हैं, वो सर्वस्व हैं। स्त्री और पुरुष का भेद केवल हमारे आपके बीच में। वहां के लिए हम सब एक भवन है और उस भवन में रहने वाला मालिक सबके अंदर एक है। हाँ, ये स्त्री, ये पुरुष, ये चक्कर, ये सब हम लोगों के जहन में है। एक बात कहूं, तुम्हें सोते समय तुम्हारा कोई बहुत जानने वाला पसंदीदा स्टार छूकर चला जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि तुम सो रहे थे। एक सज्जन आए, बोले गुरुदेव कल बड़ा अद्भुत, बड़ा अलग कुछ हुआ। क्या? बोले सांप हमारे ऊपर से निकल गया। अरे तुमने निकलने क्यों दिया? बोले मैं सो रहा था ना। ये जितनी भी तुम्हारी व्यवस्था है वो तुम्हारी सूझबूझ की है। एक छोटे बच्चे के सामने सांप ले जाओ, वो पकड़ लेगा, उसे क्या पता कौन अच्छा है कौन बुरा है? ये सब जानकारी हमारी अपनी है। स्त्री, पुरुष, लड़की, महिला, ये सब हमारा मत है। ये परमात्मा तत्व के साथ तो इसके संदर्भ में बातचीत करना भी पाप नहीं करना चाहिए। तुम जाओ, नमन करो, प्रणाम करो। स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपने हाथों से जाकर के बंधन नहीं लगाना चाहिए। वो किसी आचार्य के द्वारा, किसी ऋतिज के द्वारा करवाना चाहिए। वो ठीक बात है, वो अच्छी बात है, वो बिल्कुल ठीक है। प्रदर्शन करना, नमन करना, बंधन करना बिल्कुल निषेध नहीं है। और एक बात कहूं, मैंने कल कहा था, आप चेक करके देखिएगा, रविवार, मंगलवार, शनिवार जिनका विवाह हुआ होगा उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होगी, अथवा उनके जीवन में दिक्कत होगी, उनका विवाह रविवार, मंगलवार, शनिवार में हुआ होगा। आगे विवाह करते समय इन दिनों को अपनी लिस्ट से काटने की कोशिश करना, अन्यथा समस्या आती है। एक मंडप में एक से अधिक विवाह होना अथवा एक घर में एक से अधिक विवाह करना, दोनों बेटियां एक ही घर में दे दी, एक सुखी रहेगी एक दुखी रहेगी, अथवा बड़े का विवाह बड़े से, छोटे का विवाह छोटे से करना बहुत अच्छा नहीं मानता। जो महापुराण कहती है, रामायण में एक ही घर में 4 बहुएं गईं, 2 को कष्ट मिला, 2 को राज्य मिला। 2 भेजोगे, एक दुखी रहेगी एक सुखी रहेगी। मंडप में, मातृ पूजन में ये तुम्हारी कुल की परंपरा है। बंधनवार में 5 पल्लव की जरूरत है और 5 प्रकार के बंधनवार होते हैं। 5 अलग अलग समय पर इनको लगाया जाता है।
आपके मंडप के दिन भी लगते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, महादेव का एक, मैं आपको ये 5 पल्लव भी बताऊंगा, उसके पहले महत्वपूर्ण बात। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, महादेव का एक अवतार सुरेश्वर महादेव हुआ। सुरेश्वर अवतार है। ये अवतार, इस अवतार में महादेव एक बच्चे को, एक बालक को अपने हाथ में लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। ये जो हाथ में जो दिख रहे हैं, ये महर्षि, ऋषि, संत, भगवान शिव के अनंत भक्त महाराज उपमन्यु जी हैं। उपमन्यु कौन है? उपमन्यु वैसे तो एक ऋषि है, एक गोत्र है। मैं एक बात कहूं आपको, मैं वो 7 गोत्रों के बारे में कल निर्धारण करूंगा और उस पर कुछ आपको बताऊंगा। आज प्रारंभ कर रहा हूं उपमन्यु ऋषि से। उपमन्यु गोत्रीय लोगों को कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच समझकर बोलना चाहिए। इनकी वाणी सत्य हो जाती है, इनकी वाणी में बड़ा संयम होता है। उपमन्यु वो ऋषि हैं जिन्होंने महादेव की भक्ति बड़ी निष्ठा से प्राप्त करी। उपमन्यु ऋषि व्याघ्रपाद नाम के ऋषि के पुत्र हैं। ये 2 भाई हैं। व्याघ्रपाद मतलब जिन ऋषि के पैर शेर की तरह थे, ऐसे ऋषि की संतान है। इनकी माता जी महात्मा वशिष्ठ की पुत्री, ऐसे घर में पैदा हुए। लेकिन घर में थोड़ा अभाव है, घर में थोड़ी कमी है, व्यवस्थाएं कम है। एक दिन ये निमंत्रण में गए तो ये प्रकृतया नाम के ऋषि के घर में निमंत्रण में गाय का दूध खाने को इन्हें अवसर मिला, खीर प्राप्त हुई। घर आकर बाल बुद्धि, घर में आकर मां से वही गाय का दूध मांगने लगे, बड़ी हट करने लगे। मां ने 1-2 बार 4 बार समझाया। अत से हट करने के बाद मां ने चावलों को धुलकर थोड़ा आटा मिलाकर इनको दे दिया। इन्होंने मुंह लगाते ही कह दिया ये तो वो वाला दूध नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगा। मां ने पहले बहुत समझाया, फिर मां ने कहा पुत्र जाओ, जो भी तुम पाना चाहते हो उसके लायक बनो। पुत्र, संतान उत्पन्न करना हमारी जिम्मेदारी है और संतान को उसके जीवन में श्रेष्ठ होना उसका बल है, उसकी तपस्या है, उसकी साधना है। एक पशु भी, एक पक्षी भी, एक कीट पतंगा भी एक समय के बाद अपने बच्चों को अपने से अलग कर देता है। एक समय के बाद चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसले से बाहर गिरा देती। जब तुम उड़ना सीखो, अब तुम चलकर देखो, अब अपना साम्राज्य स्वयं स्थापित करो, स्वयं बनाओ। हम मनुष्य केवल ऐसे हैं जो बुढ़ापे पर तक ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा मानते रहते हैं कि मेरा बाप मुझे पालेगा। अरे सनातनियों, ये बिल्कुल सही नहीं है। पूरा यूरोप और पूरा जो सफलतम क्षेत्र है दुनिया का, वहां जाकर देखो 18 साल के बाद कोई किसी पर आश्रित रहता नहीं है। हमारे यहाँ वृद्ध पिता है, उसके बावजूद हम ये सोचा करते हैं इन्होंने उनको तो दे दिया, हमें न जाने क्यों कुछ नहीं दे रहे। 99.9% लोग, बहुत सारे हैं जो आप सब में से बहुत सारे लोग हैं, हो सकता सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्म से बड़े हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, सानिध्य चाहिए, उनका जो कृपा करुणा से प्रसाद मिल रहा है वो सब बहुत अच्छा है। लेकिन चाहिए ही, इसके लिए हम युद्ध करेंगे,
और कुछ तो बच्चे अपने माँ बाप को कोर्ट कचहरी तक खींच कर ले जाते हैं। इनको दे दिया, मुझे नहीं दिया, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। अरे वाह रे तुम्हारा हक, ये शब्द ही किसने बनाया भगवान जाने। मेरा अधिकार, अधिकार तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, किसी वस्तु पर नहीं, किसी विषय पर नहीं। तुम जब दूसरे से कुछ भी मांगते हो तो भिखारी होते हो, चाहे अपना ही बाप क्यों ना हो। चाहे तुम दहेज मांगो तो भी, और चाहे तुम अपने पिता को जबरन कुछ मांगो, उनकी फंड बोनस निकलवानी है, उनके रिटायरमेंट के पैसे रखें, वो तुम्हें चाहिए। एकदम तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। तुम्हारे गरीब पिता के पास कम संसाधन है, तुम उसे कोसते रहते हो, अच्छे बच्चे नहीं हो। हमारे प्रारब्ध में होगा, मेरे पिता के पास बहुत होगा, मुझे मिल जाएगा। जो मेरे पिता के पास है मुझे वैसे ही मिलेगा। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। वो तो उपकारी नहीं है, वो तो करेंगे, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? बोले लीक लीक गाड़ी चले, ध्यान समझना, लीक लीक गाड़ी चले। जो गांव के लोग होंगे उन्हें समझ में आना होगा। बैलगाड़ी जिस लकीर को पहले बनाया जा चुका उसमें डाल दो तो अपने आप ढरंती चली जाती, बैल उसमें खींचते चले जाते। तो बोले लीक लीक गाड़ी चले, और लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले सायर सिंह सपूत। आप कबीरदास जी के लड़के को देखो, कबीरदास जी भी कवि हैं, लड़का भी कवि है, बुराई नहीं है। लेकिन कबीरदास की लेखनी और कबीरदास के पुत्र की लेखनी में दोनों में भिन्नता है, पूरा विलोम है, दोनों का चिंतन बिल्कुल अलग है। कबीरदास जी लिखते हैं, ध्यान समझना, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान समझना। कबीरदास जी ने लिखा, बोले चलती चाकी देख कर, सुना है ना, हाँ जी ना जी, कुछ करे हाँ कुछ करे ना, खिचड़ी है, कोई बात नहीं, अब सुन लो। बोले चलती चाकी देख कर हंस्यो, पहले कमाल का नहीं, पहले कबीरदास का साथ। बोले चलती चाकी देख कर दियो कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साबुत बचान को। कबीरदास जी ने लिखा कि ये संसार की जो चक्की चल रही है, इसमें जो बीच में फंस गया उसका बचना मुश्किल है। दियो कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, आटा पिसकर बाहर हो जाएगा। उनका लड़का लिख रहा है, लीक से अलग हटकर उसी बात को, अपनी ही पिता को ही बात को काट कर कह रहा है। कबीरदास जी के पुत्र का नाम क्या है मालूम? हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे यहाँ, प्लीज ऐसे मत करो। इधर से कुछ लोग बताओ, मालूम है? हाथ उठाओ। कमाल, उनके पुत्र का नाम है कमाल। तो बोले चलती चाकी देख कर हंस्यो कमाल कठाए। एक रो रहा है, दूसरा हंस रहा है। बोले चलती चाकी देख कर हंस्यो कमाल ठठाए, जो कीले के तरफ सहा बाल न बांका जाए। मतलब क्या है? एक कह रहा है संसार में पड़ गए तो भैया पिस जाओगे, दूसरा कह रहा है परमात्मा का सानिध्य पकड़ लिया तो कुछ नहीं होगा पिताजी। पुत्र
से आगे निकलने वाला चाहिए। पुत्र पिता की ही व्यवस्था सही, उस व्यवस्था को और बड़ा बनाने के लिए चाहिए नई चेतना, नई ऊर्जा, नई जानकारी, नई तकनीक और नया साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य बनाना पुत्र का कर्तव्य है। महात्मा उपमन्यु निकल पड़े कि मैं तपस्या करूंगा और खुद की गाय बनाऊंगा और खुद का दूध लाऊंगा तब पीऊंगा, आज से मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तपस्या कर रहे हैं। भगवान शंकर ने भेष बदलकर परीक्षा ली। उपमन्यु जी के सामने महादेव की बहुत बुराई करी। उपमन्यु ने कहा कि आप मुझसे बहुत बड़े, मैं आपका कुछ कर नहीं सकता, पर मैंने अपने इष्ट की बुराई सुनी है, मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि सुननी चाहिए नहीं, ना तो बुराई करनी है ना सुननी है। हाँ? गुरु की निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। गुरु की, भगवान की निंदा सुने तो क्या होगा? गौ हत्या का पाप लगेगा। कोई कर रहा था, हम सुन रहे थे, हम पापी हो गए। तुम्हारे गुरु जी की कोई बुराई करे, तुम सुनो, इसमें पाप लगता है। हाँ, बोले मैं आपका कुछ कर नहीं सकता, आप बहुत बड़े हैं, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगा। जब उपमन्यु जी नष्ट करने लगे तो महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उनको गोद में लेकर आनंदित करा, खूब स्नेह किया, खूब प्रेम किया। और महादेव का ये सर्वेश्वर रूप एक अवतार बना। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय हो। महादेव का सर्वेश्वर रूप जगत को आह्लादित, आनंदित और भक्ति प्रदान करता है। इसमें महादेव मातृत्व भाव में है। गोद में एक छोटा बालक उपमन्यु है। यही उपमन्यु बड़े होकर ऋषि, सप्तऋषियों के बड़े पद पर पहुंचे और एक गोत्र और कई कुलों के गुरु का पद प्राप्त कर कहते हैं कि अमरत्व फल प्रदान हुआ इनको। बोले उपमन्यु जी महाराज की जय। इनके बारे में सामवेद में 1.18 अगर आप एक अध्याय पार कर 18वें पृष्ठ पर देखें तो उपमन्यु के संदर्भ में बहुत सारी बातें लिखी हैं। महात्मा उपमन्यु के संदर्भ में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। बहुत बाल काल में महादेव का दर्शन और अपने समूचे जीवन में सिर्फ और सिर्फ जगत का हित और जगत का कल्याण की भावना रखने वाले महर्षि, देवर्षि, ईश्वर तुल्य ऋषि उपमन्यु जी महाराज ने अपने जीवन में जनमानस को आह्लादन किया। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पूज्यपाद महर्षि महेश्वरी, उन्हें ब्रह्मर्षि कहो, देवर्षि कहो, उन्हें यज्ञ ऋषि कहो, वेद ऋषि कहो, वैज्ञानिक संत कहो, विश्व ऋषि कहो, उनको क्या कहा जाए। हाँ, जिनमें ऐसा लगता है कि मानो वो संसार के लिए कल्प वृक्ष थे। ऐसा लगता है हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए, हम वैष्णवों के लिए, सैव्यों के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए, उपासकों के लिए, साधकों के लिए, समूचे विश्व के लिए मानो कल्प वृक्ष थे। कल्प वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे खड़े होकर जो भी मांगा जाए वो तत्क्षण प्राप्त हो जाता, उसका नाम कल्प वृक्ष है। वो कल्प वृक्ष जैसे ऋषि जिनकी कृपा और करुणा से समूचा विश्व अपने को गौरवान्वित करता है, परमात्मा की भक्ति को जान पाए। लोगों ने ध्यान जैसी, मेडिटेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो, जिसके लिए बड़ी बड़ी पद्धतियां
और बहुत बड़े बड़े लोगों का जो साधन रहा उसको सहज सरल भाव में समूचे विश्व में बताने वाले, सबको परमात्मा तत्व से जोड़ने वाले, आत्म तत्व का जागरण कराने वाले, मानो कुंडलिनी जागरण करा दे, मानो सातों चक्रों में तत्व के ज्ञान का प्रादुर्भाव करा दे, मानो वो शक्ति और वो एनर्जी, वो चेतना का जागरण करा देते इस भाव में, जिसके बाद मनुष्य देवतुल्य हो जाता था। ऐसे महान ऋषि, ऐसे महान संत पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के लिए खूब जोरदार तालियों से नमन करें, वंदन करें, उनको प्रणाम करें। आज व्यासपीठ से यहीं पर विराम। कल हम आपको बंधनवार में भूला नहीं, कल आपको बंधनवार का थोड़ा विस्तार है, थोड़ा बड़ी बात है। बंधनवार केवल कहने भर के लिए नहीं, ये ऐसे ही नहीं लगाया जाता, वो मंडप ऐसे ही नहीं छाया जाता, मात्र पूजन में वो गगरी और घड़ा ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसके अंदर तुम्हारे पितरों को ऐसे ही नहीं बुलाया जाता। इन सब चीजों पर कल चर्चा। कल महादेव का विवाह है। क्या है कल? महादेव का विवाह है। और कल महाशिवरात्रि है। किसका किसका व्रत है कल? हाथ उठाओ। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, कल ठंडाई भी मिलेगी। खुश हो गए? उसमें भांग नहीं रहेगी। कल तो मैं ये भी बताऊंगा, महादेव क्या नशा करते थे, ये विषय अभी शेष है, इसे स्पर्श करना बाकी है। क्या भांग खाना शिव की भक्ति है? गांजा पीना, हुक्का पीना, चिलम पीना शिव की भक्ति है? कल चर्चा करेंगे इस पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, तो चलो, पूर्व से ही महाशिवरात्रि तुम्हारे जीवन में इस बार तुम्हारे सुख को बढ़ाने वाली हो, तुम्हारे वैभव संपदा को बढ़ाने वाली हो, तुम्हारे संकटों को विनाश करने वाली हो, तुम्हारे जीवन में मंगल को लाने वाली हो। ऐसी शुभकामना के साथ आइए अपने नित्य के अभ्यास को बढ़ाएं और अपने पुण्य को 10 गुना बनाएं, अथवा 10 गुना बनाने के तरफ चिंतन करें, प्रयास करें, सोचें और उसको गाना शुरू करें। नगर में बगल में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। कथाए आई थी सबकी व्यथा है, कथाए आई थी सबकी व्यथा है, नगर में
सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरि की सबकी व्यथा है, कथा ये हरि की सबकी व्यथा है। नगर में बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है। भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो, भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो, भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो, भक्तों के दिल में भक्ति जगा दो। हर घर घर में बुलवा दिलवा दो, हर घर घर में बुलवा दिलवा दो। अपने नगर गाँव में कथा है, बोल की अपने ही शहर में कथा है, शिव की अपने महर्षि नगर में कथा है। नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरि की सबकी व्यथा है, कथा ये हरि की सबकी व्यथा है। नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है। शिव की कथा में जो कोई आवे, शिव की कथा में जो कोई आवे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे, दुख दरिद्र सभी मिट जावे। शिवन पावन कथा है, बोल की ऐसी पवित्र पावन कथा है, शिव की ऐसी अति पावन कथा। कथा ये नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। शहर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरि की सबकी व्यथा है, कथा ये हरि की सबकी व्यथा है। नगर में शहर में बगल में सबको बता दो कथा है, बगल में सबको बता दो कथा है। शिव चरणों में शीश झुका लो, शिव चरणों में शीश झुका दो। बिगड़ा भाग्य तुम अपना बना लो, बिगड़ा भाग्य तुम अपना बना लो। मिलती बड़े भाग्य से कथा है, बोल की मिलती बड़े भाग्य से कथा है, शिव की मिलती बड़े भाग्य से कथा ये नगर में सबको बता दो कथा है, नगर में सबको बता दो कथा है। नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा, नगर में सबको बता दो कथा है। कथा ये हरि की सबकी व्यथा है, कथा ये हरि की सबकी व्यथा है। नगर में सबको बता दो कथा, 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 नगर में